देखिए, आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फटकार लगाई राजस्थान की सरकार को, हाई कोर्ट ने, कि आप क्या कर रहे हो? साहब हमें समय दो, और 10 दिन का समय दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 तारीख तक आप तैयारी करके आ जाओ, क्या करना चाहते हो, हम डे टू डे सुनवाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोर्ट को वो सारी बात समझ में आ गई। सरकार जो भर्ती रद्द, आज जवाब दे देती सरकार शायद कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। ये नौजवानों की जो ललकार और हुंकार थी पिछले 10 दिन से, 13-14 दिन से, उसे सरकार डर गई और दिल्ली तक ये संदेश गया कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं। बीजेपी के आधे से ज्यादा लोग चाह रहे हैं भर्ती रद्द हो, और आधी कांग्रेस भी चाहती है। कुछ लोग यहाँ भी नहीं चाहते, कुछ वहां भी नहीं चाहते। और भर्ती रद्द करके और इसकी पूरी जांच करे, कौन बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए, यही हमारी मांग है राजस्थान के हित के अंदर। ये ऐसा थोड़ी भाई जिसका मौका है लूट लो, युवाओं को परमिट करो, वोट ले लो और फिर बात को भूल जाओ। ये हम उनको याद दिला रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं राठौड़ साहब को सलाह दे रहा हूँ, मुझे सलाह दे रहे थे कि हनुमान जी कोई भी बयान दे तो प्रूव करें। तो राठौड़ साहब आपका तो प्रूव कर रखा हमने, आप तो विधानसभा के अंदर बोले हो किस तरह कि रीट लेवल रद्द करो, उनको पकड़ो, कलाम वालों को पकड़ो, ये करो वो करो। तो आपको भी मेरी सलाह है कि आप अपनी बात पे हो तो आओ आप मैदान के अंदर, बयान दो कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, बयान दो कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। खाली सलाह से काम थोड़ी चलेगा। सलाह तो हर कोई किसी को दे देता है, लेकिन सलाह देने वाले को खुद को भी अपनी बात पे संयमित और अपनी बात पे रहना चाहिए। और जो जवान का मुद्दा है, बीजेपी का कमिटमेंट है, घोषणा पत्र, उसमें क्या करेगी आईटी सेल, बताओ मुझे। मेरे पे क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं सरकार थोड़ी रद्द मैं करूंगा, मैं तो रद्द करने की मांग ही तो कर रहा हूँ। गलत क्या कर रहा हूँ? मैंने ये थोड़ी कहा रद्द मत करो, ये मैंने कब कहा? मैंने कहा रद्द करो, आरपीएससी को भंग करो। ये बीजेपी का कमिटमेंट था, वो उनको याद दिला रहा हूँ। मेरी पार्टी का भी कमिटमेंट था, तो करना चाहिए उनको। तो खुद ही मेरे पास रहता था पहले, तो फिर वो वारोलिपि में है क्या? अभी कहाँ हो? अगर किसी की फोटो मेरे साथ 20 साल पहले आ गई और 5 साल पहले वो गुनहगार बनता, 10 साल पहले, तो 20 साल पहले तो सही था। अगर वो बाद में गुनहगार या क्राइम करता, कोई यहाँ से उठ के खड़ा होता है और वहां जाके कुछ कर देता, उसका ठेका हमारा थोड़ी है। अब उसके बाद लड़ेंगे लड़ाई मजबूती के साथ, अब बच्चों को जिम्मेदारी डालेंगे, अभी से लड़ रहे हैं हम। वो ऐसा उन्होंने थोड़ी बनाया, वो तो मैं बना, उन्होंने तो अपना काम किया था, पार्टी तोड़ी थी मेरी। तो वो तो सारे लोगों ने मिलकर बाड़मेर वाले को ले गए थे उठा के। आगे पता लगेगा वो तो, जब 28 और 29 के चुनाव होंगे, कौन किसका हिस्सा है, कौन किसको हराता, कौन बयान देने लायक रहता है नहीं रहता, वो तो 28-29 में पता लगेगा ना। कि आज जिनके बयान आप ले रहे हो, तक 2 महीने बाद ही नहीं लो आप बयान, तो इसका क्या पता लगता? वक्त का पता नहीं लगता। वक्त को हमने करीब से देखा, जब वसुंधरा का जमाना था तब लोग मुझे कहते थे, मेरे ही समाज के लोग, कि आप झगड़ा मत करो, आपका एनकाउंटर करा देगी। मैंने कहा मरना तो वैसे ही एक दिन, ये क्या एनकाउंटर कराएगी मेरा? कहाँ गई वसुंधरा, बताओ मुझे, है क्या बयान देना? कहीं देखा क्या? मैं तो यहीं बैठा हूँ, एमपी बन गया यार, अलग अलग बन गया यार। कभी बीजेपी मेरे पीछे भागती थी, मैं उनके भगा रहा था, कांग्रेस आई, अरे साहब अलायंस करो, उनकी करी मदद, उनके खाते खुलवाए कांग्रेस पार्टी के, और बैठा हूँ शहीद स्मारक पर दिल्ली के अंदर। आज कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी में बड़े पदों में बैठे हैं, 15%, 18%। कोई भी सरपंच जाता, 50 लाख रुपए लेता, 18% दे के। एमएलए एमपी खूब सारे बैठे। एमएलए लेड और एमपी लेड होता है ना, ऐसे ही वैसे क्या होता है? आप ये बताओ, आप खबर चलाने के पैसे लेते हो क्या? फिर पत्रकार अगर खबर चलाने के पैसे ले ले, एमपी एमएलए अगर रिश्वत ले ले विकास के नाम की, तो फिर किस चीज का एमएलए एमपी, बताओ मुझे। तो यही है बस। तभी तो आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, कि आप ईमानदारी और सजगता के साथ काम करते हो, और हम भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तभी तो सरकारें चाह के भी कुछ पकड़ नहीं पा रही। क्या पकड़ लिया सरकार ने, बताओ मुझे। मैं तो लड़ लिया सबसे जितना लड़ना था, अब तो लड़ने वाले ही नजर नहीं आ रहे मुझे, छोटे मोटे निकल रहे हैं कुकरमुत्तों की तरह। अब युवा तो इसलिए पसंद करता है, संघर्ष करने वालों को युवा हमेशा पसंद करता है। तो मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आए, ताकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बदमाशी किए हैं 20-30 साल को, उनकी जांचा करा के उनको सलाखों के पीछे डाले। उनको नौकरियां, नशे से मुक्ति, रोजगार, और युवाओं के सपनों का राजस्थान, जो इनका सपना, भ्रष्टाचार खत्म करा देंगे अगर आरपी की सरकार बनी राजस्थान में। बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा, किसान कर्ज मुक्त होगा, टोल मुक्त होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा। तमाम वो मुद्दे जो हम लेके पार्टी का गठन किया, अगर आरएलपी सत्ता के अंदर आते, निश्चित रूप से नौजवानों की खुद की सरकार